हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू बायोवर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, 12th बायोलॉजी। इसमें हमारा टॉपिक होगा आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। तो देखिए दोस्तों, रिप्रोडक्शन इज़ अ फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या है? फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस विच by which living organism produce a new individual or offspring of their own kind। offspring मतलब क्या? एक जो पेरेंट से फॉर्म होने वाला जो नया जो एक काइंड होगा वो। तो इसमें है कि भाई जो अपने ओन काइंड से जो प्रोड्यूस होता है उसे हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो उसके बाद इट इज़ अ crucial for ensuring the continuation of a species and maintaining genetic कंटिन्यूटी अक्रॉस जनरेशन। मतलब ये जनरेशन बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन का यूज़ होता है। अब उसमें प्राइमरी मोड्स, दो मोड से, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो उसमें हम आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट कवर करेंगे और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है? तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट विदाउट जेनेटिक फ्यूजन कॉमन इन लोअर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और गैमेट फ्यूजन नहीं होता, और ये लोअर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स में कॉमन रहता है। तो अब इसको हम डिटेल में देखेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, asexual reproduction is a mode of a reproduction that result in offspring from a single parent without the involvement of a gamete formation or the fusion of a male and female gametes। इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता और सिंगल पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। अब इसके कुछ की फीचर्स देखेंगे तो जो ये होता है वो यूनी पेरेंटल होता है, मतलब एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, और नो सिंगैमी मतलब इसका गैमेट फ्यूजन नहीं होता और इसमें मियोसिस भी नहीं होता है। उसके बाद ऑफस्प्रिंग नेचर जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल रहता है, मतलब पेरेंट जैसे ही इसके क्लोन्स होते हैं, और फास्टली रैपिड, मतलब इसको टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं लगता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। जो सिंपल एंड रैपिड होता है, मतलब इसको ज़्यादा टाइम नहीं रखता है और इसका सिंपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। उसके बाद एनर्जी इफिशिएंट रहता है, इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं लगता कंपेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद इसमें माइटोटिक डिवीजन जो है रियलाइज ऑन माइटोटिक सेल डिवीजन और प्रोपोगेट द लीनिएज, ये प्रोपोगेट लीनिएज से रहता है। उसके बाद पॉपुलेशन डायनामिक्स देखेंगे हम। तो प्रोडक्शन ऑफ क्लोन प्रोडक्ट करता है, मतलब एक उसी के जैसा एक जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने देखा होगा कि क्लोन तैयार करना, मतलब जैसा पेरेंट है वैसा ही यहाँ पे ऑफस्प्रिंग भी हो जाएगा। प्रिवेलेंस वाइडली ऑब्जर्व इन लोअर प्लांट्स, अलगी, फंजाई एंड, ये प्रिवेलेंस जो होता है वो फंजाई, अलगी और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में अपने को देखने को मिलता है। उसके बाद रैपिड मल्टीप्लिकेशन इसमें होता है, जो कि मैंने पहले बताया है कि बहुत फास्ट इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। अब उसके हम टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखेंगे हम तो उसमें फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन आता है। बहुत इजी है, इजी वे में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन। तो अब इसमें क्या होता है? The multicellular parental body accidentally or naturally breaks down into two or more smaller fragments। जो एक पेरेंटल बॉडी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है। और उसके बाद each individual's fragments possess the physiological capability to undergo cellular division and differentiate into a complete fully functional new organism। उसमें जो उसके जो डिवाइड होने के बाद जो पार्ट्स होते हैं उसमें कैपेबिलिटी रहती है कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार करने की, और वो न्यू ऑर्गेनिज्म एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार करता है। इसमें एग्जांपल देखेंगे हम तो बॉटनिकल एग्जांपल
और इसका रिलेवेंस है, तो ये जो है सबसे पहला एग्जांपल है स्पायरोगायरा। फिलामेंटस ग्रीन अलगा रहता है, मैकेनिकल फोर्स और सेल वॉल डिके ब्रेक्स द लॉन्ग एंड अनब्रांच फिलामेंट्स इनटू इंडिपेंडेंट यूनिट्स। इसका सेल वॉल जो ब्रेक होता है उसके बाद वो इंडिपेंडेंट एक नया ऑस्प्रिंग और नया अलगी तैयार करता है। इंपॉर्टेंस और इकोलॉजिकल नोट्स जो है इसकी, दिस इज अ हाईली डोमिनेंट मैकेनिज्म इन लोअर प्लांट्स। इसमें लोअर प्लांट्स में होता है थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स में प्रोटेनिमा, फैसिलिटिंग रैपिड कवरेज ओवर वाटर और मॉइस्ट सॉइल बेड्स। वाटर और सॉइल बेड्स में ये रैपिडली अपने रैपिड मल्टीप्लाई होते हुए देखने को मिलता है। अब देखेंगे फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा, जो अलगा था उसमें हम फ्रेगमेंटेशन देखेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो पेरेंटल है फिलामेंट उसके दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब जिसका जो है ब्रेक हो गया, उसके बाद ये जो ब्रेक पॉइंट है वन और ज़्यादा में भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे कि जो यहाँ पे डिवाइड हुए वाला है उसका जो फ्रेगमेंट से ये न्यू मतलब जो है दूसरा एक ऑर्गेनिज्म मतलब दूसरा ऑफस्प्रिंग तैयार करता है, जो कि आप देख सकते हैं ग्रोज इनटू अ न्यू फिलामेंट में ग्रो हो रहा है ये। और यहाँ पे जो ये एक है और ये एक है, दोनों भी एक न्यू आल्गा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे फ्यूजन, सेकंड टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन जो है, फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ मैच्योर पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू स्ट्रक्चरल डॉटर यूनिट। जो मैच्योर जो पेरेंट सेल होते हैं वो स्प्लिट मतलब क्या कि डिवाइड होना स्ट्रक्चरल डॉटर यूनिट में। इट इन्वॉल्व्स न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस फॉलोड स्ट्रिक्टली बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन साइटोकाइनेसिस। अब इसकी दो टाइप है, एक बाइनरी फ्यूजन है और एक मल्टीपल फ्यूजन है। बाइनरी फ्यूजन में क्या, द सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल सिमेट्रिकल डॉटर सेल, मतलब इसके नाम में ही बाय मतलब क्या टू, एक सिंगल पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। और मल्टीपल फ्यूजन मतलब क्या कि ज़्यादा, अब यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन में दो इसमें हुई थी, अब इधर ज़्यादा इसमें हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे हम मल्टीपल फ्यूजन, द न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू मल्टीपल पार्ट्स साइमल्टेनियसली अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर्मिंग मेनी डॉटर सेल्स इनसाइड अ प्रोटेक्टिव सिस्ट लेयर। यहाँ पे दो से ज़्यादा डॉटर सेल आते हैं, इसलिए हम इसको मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। असेक्सुअल का ये भी एक पार्ट है। उसके बाद क्लासिकल बॉटनिकल एग्जांपल देखेंगे हम, यूनिसेलुलर ग्रीन algae लाइक क्लाइमेडोमोनस, ये किसका क्लासिक बॉटनिकल एग्जांपल है। उसके बाद हम देखेंगे बडिंग। व्हाट इज द बडिंग? अभी ये तो सबसे इजी है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्रोडक्शन ऑफ अ लोकलाइज्ड सेलुलर प्रोटूजन कॉल्ड अ बड ऑन अ पेरेंटल सेल बॉडी। बडिंग में एक सबसे इम्पोर्टेंट है वो हाइड्रा है, और इसमें बर्ड मतलब एक बर्ड आता है और उससे एक न्यू ऑस्प्रिंग या फिर न्यू एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, उसे हम बडिंग बोलते हैं। द पेरेंटल न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोसिस, वो माइटोसिस में होता है, पेरेंटल न्यूक्लियस जो है वो माइटोसिस में आ जाता है। और वन माइटोसिस मतलब एक सेल से दो सेल बनाता है। वन डॉटर न्यूक्लियस शिफ्ट डायरेक्टली इनटू द एक्सपांडिंग बर्ड स्ट्रक्चर्स, एक डॉटर सेल बर्ड स्ट्रक्चर को एक्सपांड करता है। द बर्ड इवेंचुअली चोक्स ऑफ एट द बेस वाया अ कंस्ट्रिक्शंस रिंग एंड सेपरेट्स। जो बर्ड होता है वो चोक्स ऑफ एट द बेस वाया कंस्ट्रिक्शंस रिंग को फॉर्म करता है एंड सेपरेट हो जाता है। की रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो ईस्ट है, इसमें देखेंगे समटाइम्स बर्ड्स फेल टू detach quickly from the parent and form a secondary bud, producing a transient chain of a cell known as a pseudomycelium उसे हम कहते हैं। अब बर्डिंग इन ईस्ट में देखेंगे हम, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पेरेंटल सेल है, उसके बाद यहाँ पे बर्ड इनिशिएशन मतलब यहाँ पे बर्ड आ जाता है, उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, इसका दो इसमें न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं, उसके बाद डिटैच्ड डॉटर सेल दूसरी डॉटर से हमें मिल जाती है।
अब देखेंगे फोर्थ टाइप्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है वो स्पोर बायोलॉजी में आता है, और स्पोर आर स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्स फॉर रैपिड प्रोपोगेशन। ये रैपिड प्रोपोगेशन के लिए प्रोपोगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो स्पोर रहते हैं वो माइक्रोस्कोपिक है, सिंगल सेड रहते हैं। They are generated within complex sac-like parental organ called as the sporangia. Upon maturity, the sporangium ruptures, dispersing millions of units into the air or surrounding water. तो जो स्पोरेंजिया होता है वो डिसीज फॉर्म करने के लिए भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। तो स्पोरेंजियो किसे कहते हैं हम? एक जनरेटेड विद इन कॉम्प्लेक्स सैक लाइक पेरेंटल ऑर्गन, उसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। अब की एग्जांपल ऑफ वेरिएशन देखिए, राइजोपस और म्यूकर जो फंजा है, प्रोड्यूस नॉन मोटाइल एयरबॉर्न टेरेस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज द स्पोरेंजियोस्पोर्स। इसे स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं। उसके बाद जो algae होती है, एग्जांपल क्लाइमेटोडोमोनस फॉर्म मोटाइल फ्रैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स नोन एज द जूस्पोर्स, उसे कहते हैं। उसके बाद फेर्स और मोसेस रहते, हायर साइटोग्राम्स रहते, ये यूटिलाइज स्पोर्स विद इन सॉरी फॉर प्रोपोगेशंस, इसके लिए होते हो। अब देखेंगे हम स्पोर्स फॉर्मेशन इन राइजोपस, एनाटॉमी ऑफ स्पोरेंजियम एंड स्पोर रिलीज। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो स्पोरेंजियोस्पोर जो है, ये स्टोन हाइपी यहाँ पे रप्चर वॉल होती है, और ये जो स्पोरेंजियम है ये स्पोर रिलीज करता है। ओके, इसे हम स्पोरेंजियम और स्पोर रिलीज बोलते हैं। अब देखेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, लास्ट पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोर कंसेप्ट देखेंगे, रिजनरेशन ऑफ अ कंप्लीट स्ट्रक्चरल प्लांट फ्रॉम स्पेसिफिक वेजिटेटिव पार्ट्स और यूनिट्स। एक स्पेसिफिक यूनिट से एक दूसरा पार्ट स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। द सोमैटिक स्ट्रक्चर्स दैट सर्व्स एज अ प्रोपोगेशन यूनिट्स आर साइंटिफिकली क्लासिफाइड एज अ वेजिटेटिव propagoles. Okay. Curiously, this method completely skips the floral, meiotic and seed forming pathway. यहाँ पे इसको skip कर देते हैं इसमें meiotic and seed forming pathway के लिए। अब प्राइमरी जो इसका क्लासिफिकेशन होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, उसमें फर्स्ट आता है नेचुरल मेथड्स एंड आर्टिफिशियल मेथड। अब नेचुरल मेथड में प्लांट्स नेचुरली डिकपल मॉडिफाइड ऑर्गन अंडर सीजनल चेंजेस टू स्टार्ट ब्रांड न्यू जनरेशन। मतलब कि एक जो प्लांट की जो स्पेसिफिक पार्ट्स होता है वो नेचुरली ग्रो करता है, और मतलब कि जो रूट्स होंगे तो एक रूट्स नेचुरली ग्रो करते हैं और दूसरा न्यू पार्ट फॉर्म करते हैं, उसे नेचुरली बोलते हैं। और आर्टिफिशियल मैन मेड इंटरवेंशंस इंजीनियर्ड टू स्पीड अप क्रॉप यील्ड, प्रिजर्व प्रीमियम ट्रेड्स एंड ऑप्टिमाइज कमर्शियल फार्मिंग इफिशिएंसी। मतलब एल्ड बढ़ाने के लिए या फिर क्रॉप जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं उसे हम आर्टिफिशियल मेथड कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है, प्लांट्स डिप्लॉय मॉडिफाइड और मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स दैट सर्वाइव अनफेवरेबल डॉर्मेंट सीजन एंड ग्रो ड्यूरिंग स्प्रिंग्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं मॉडिफाइड इसके प्लांट्स के पार्ट है, ऑर्गन पार्ट्स, प्रोपोगेट टाइप है, और यहाँ पे की बॉटनिकल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल, मतलब मॉडिफाइड स्टीम देखिए, ट्यूबर में होता है, राइजोबियम में होता है, बल्ब में होता है, सोलर नोड्स विथ डॉर्मेंट आइट्स, होरिजोंटल अंडरग्राउंड फ्लेश, इधर पोटैटो, गिंगर, ओनियन एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाइड लीप में भी होता है इपीफाइलस बर्ड, जो ये प्रोपोगेट टाइप है वो इपीफाइलस बर्ड्स होता है, डेवलपिंग अलॉन्ग नोच्ड मार्जिन्स ड्रॉप टू सॉइल टू स्ट्राइक रूट से होता है, ये बायोफाइलम में होता है। यहाँ पे मॉडिफाइड रूट के एग्जांपल
और 3 एग्जांपल है वो देख लेने। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है उसमें देखेंगे आप स्टैंडर्ड हॉर्टिकलर मेथड है और एडवांस मॉडर्न मेथोडोलॉजी है। जो इसमें है स्टैंडर्ड हॉर्टिकल्चरल मेथड में यहाँ पे कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग होती है। तो कटिंग में देखिए अ स्मॉल स्टीम रूट और लीफ पीस विथ नोट्स इज प्लेस्ड इज मॉइस्ट सॉइल टू ग्रो एडवेंशियस रूट्स। तो एक जो कट करके हम उसमें एक सॉइल में डालेंगे तो वहाँ से एक न्यू ऑस्प्रिंग आ जाएगा। जैसे कि शुगर केन जो अब हम लगाते हैं खेतों में, तो वहाँ से एक छोटा पार्ट्स उसका स्टीम का लेते हैं और वो अपने सॉइल में डाल देते थे, वहाँ से फिर क्रॉप आ जाती है। वहाँ पे लेयरिंग है दूसरा जो टाइप से हॉर्टिकल्चरल मेथड्स का, तो लेयरिंग है। लोअर ब्रांच इज बेंड डाउन एंड कवर्ड विद द सॉइल while attached, encouraging roots to grow before separation। जो एक ब्रांच होती है उसको हम बेंड कर देते हैं और वही सॉइल में दबा देते हैं, मतलब वो पार्ट उसके निकालते नहीं, वैसा ही बाइंड कर देते हैं और वहाँ से एक सेपरेट न्यू प्लांट आ जाता है। उसके बाद थर्ड टाइप है ग्राफ्टिंग, कंबाइनिंग पार्ट्स फ्रॉम टू प्लांट्स, द रूटेड स्टॉक एंड द इंसर्टेड ब्रांच सियोन टू ग्रो एज वन प्लांट। इसमें मैंगो और सिट्रस एग्जाम्पल है। क्या करते हैं, कंबाइनिंग पार्ट्स फ्रॉम टू प्लांट्स, मतलब दो प्लांट का पार्ट लेते हैं और उसको स्टॉक करते हैं, उसके बाद वो जो ग्रो करता है उसे हम न्यू प्लांट बोलते हैं, तो उसे हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। उसके बाद एडवांस में देखेंगे मेथड्स में, तो टिश्यू कल्चर, मार्फो प्रोपोगेशन इसे कहता है, ग्रोइंग आइसोलेटेड प्लांट टिश्यू सेल्स एक्सप्लांट्स इन स्टेराइल न्यूट्रिएंट रिच लैबोरेटरी मीडिया टू प्रोड्यूस थाउजेंड ऑफ डिसीज फ्री प्लांटलेस रैपिडली। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्लांट की टिश्यू सेल लिए जाते हैं, वो लेबोरेटरी में स्टेराइल मतलब वहाँ पे कोई कंटामिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नहीं होता है, उसमें ग्रो किए जाते हैं और वो जो प्लांट होते हैं और रैपिडली ग्रो हो जाते हैं और वो डिसीज फ्री रहते हैं। कमर्शियल एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस इसका क्या है, एलोज हॉर्टिकल्चरिस्ट टू प्रिजर्व एग्जैक्ट हाईली यील्डिंग जेनेटिक वेरिएंट्स, मतलब जो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा दे, हाई यील्डिंग दे, वैरायटीज़, जेनेटिक वैरायटीज़ दे, वैसे रैपिडली मल्टीप्लाई सीडलेस फ्रूट क्रॉप जैसे कि बनाना ग्रेप्स है, एंड स्केल अप इलाइट नर्सरी स्टॉक्स, मतलब एक उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है और हमें हाई यील्ड और हाई प्रोडक्शन जो कि फार्मर के लिए हमारे अच्छा होता है। तो ये हुआ हमारा प्रोपोगेशंस का। और एडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या है, तो सिंपल एडवांटेज है, जैसे कि हमने देखा कि उसकी रैपिड मतलब इफ़िशियंसी, ज़्यादा टाइम नहीं लेता और रैपिड उसकी मल्टीप्लिकेशन रैपिड होता है। नो मेट रिक्वायर एलिमिनेट्स डिपेंडेंसी एंड एक्सटर्नल पॉलिनेटर, मतलब एक सिंगल पैरेट का है इसलिए हमें वो ज़रूरत नहीं होती है कि पॉलिनेशन वगैरह की। एग्रोगोनिक फिडलिटी जो है वो क्लोनल कंजर्वेशन है, मेंटेन्स प्रीमियम पेरेंटल ट्रेड्स एग्जैक्टली ओवर जनरेशन विद जीरो जीन स्क्रैम्बलिंग, मतलब वैसे का वैसा क्लोन हमें मिल जाता है। उसके बाद सीडलेस वायबिलिटी इसेंशियल फॉर द कमर्शियल प्लांट्स, मतलब सीड नहीं लगते, कि जैसे हमने देखा शुगर केन डायरेक्ट हमारा उसका पार्ट निकालने का और वो सॉइल में डाल देने का है, तो वो न्यू प्लांट वहाँ से आ जाता है, तो सीडलेस होता है, यहाँ पे सीड की ज़रूरत नहीं होती। तो डिसएडवांटेज भी उसके कुछ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो देखिए एब्सेंस ऑफ द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट रहता है, इवोल्यूशनरी कॉस्ट रहती है, नो जेनेटिक वेरिएशन होता है, जैसे कि वैसा ही मतलब जैसा हमारा पेरेंट रहा वैसा ही न्यू ऑफस्प्रिंग भी आ जाएगा। उसके बाद लो अडेप्टिलिटी है, मतलब पॉपुलेशंस फेस लोकलाइज्ड एक्सटिंक्शंस रिस्क इन टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज होता है जो कि ट्रांसफ़र हो जाता है, इधर के उधर माइग्रेट हो जाता है। उसके बाद पैथोजन ससेप्टेबिलिटी, ओवर क्राउडेड क्लोन्स प्रमोट द रैपिड अनचेक्ड स्प्रेड ऑफ अ पेस्ट एंड डिसीज अक्रॉस फील्ड, मतलब यहाँ से कि भाई डिसीज़ भी स्प्रेड हो सकता है, पैथोजन आ सकते हैं उसमें, तुम ज़्यादा रैपिडली ग्रो हो जाते हैं तो वो पैथोजन कैरी कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे ओवर पॉपुलेशन, यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन भी हो सकती है कि भाई जैसे कि हम आपने देखा कि यहाँ पर समझो कोई प्लांट का जो पार्ट नीचे गिरा और वहाँ से अगर न्यू प्लांट
फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि हवा वगैरह इससे प्लांट के जो भी पार्ट्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और वहाँ से हम न्यू प्लांट वहाँ पे अगर आ गए, फॉर्म हो गए, तो वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। उसी को हम ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। असेक्सुअल वर्सेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखेंगे हम, तो ये पार्ट तो हमारा अगले लेक्चर का है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे पेरेंटल काउंट देखेंगे तो यहाँ पे यूनी पेरेंटल है, यहाँ पे बाई पेरेंटल है, यहाँ पे मतलब 1 पेरेंट होता है, यहाँ पे 2 पेरेंट होते हैं। गैमेट जो है, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होता है और फ्यूजन भी होता है। यहाँ पे सेल डिवीजन देखेंगे तो माइटोसिस है, यहाँ पे मियोसिस है, यहाँ पे जेनेटिक सॉरी मैंने यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस अब्सेंट कहा है क्या, तो आपने रिकरेक्ट करना है वहाँ पे। उसके बाद जेनेटिक वेरिएशन जो है वो यहाँ पे अब्सेंट रहता है और यहाँ पे न्यू जीन कॉम्बिनेशन इमर्ज रहता है। उसके बाद यहाँ पे रेट एंड एनर्जी देखेंगे तो ये रैपिड होता है, ये स्लोअर होता है और ये जो है ये कॉम्प्लेक्स है। कैसा है? कॉम्प्लेक्स है और ये सिंपल है। ओके, तो ये हो गए इसके डिफरेंस इन दोनों में का, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं फॉर 12th के लिए। डिफाइन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ सकता है, ये तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्लोन आता है, उसके टाइप्स वो सब आपने लिखना है। एक्सप्लेन फ्रेगमेंटेशन आपको लिखना है। उसके बाद व्हाट आर द कोर एग्रीकल्चर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूटिलाइजिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस इन कमर्शियल ऑर्चर्ड्स, वो भी हमें आपने देखा अभी, तो वो लिखना है। इजी क्वेश्चंस है जो कि हमने अभी भी देखा है, तो उसके बेसिस पर ही ये क्वेश्चंस है, तो आप इसे इजी वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये समरी हमारी। अब यहाँ पे हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, उसमें हमने देखा कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, बाईपासिंग गैमेट्स, गैमेट फ्यूजन नहीं होता है और मतलब जैसा पेरेंट है वैसा ही ऑफस्प्रिंग इसका सेम टू सेम एज इट इज़ आता है। और एक्सट्रीमली कॉमन लोअर प्लांट में होता है, algae, फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स में होता है। मेथड देखेंगे लोअर प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में। लोअर प्लांट्स में देखेंगे यहाँ पे तो स्पायरोगायरा में होता है। हायर प्लांट में देखेंगे हम तो इसमें स्टीम्स, लीव्स और मतलब डायरेक्ट जैसे कि शुगर केन में आप देख सकते हैं स्पेशलाइज पार्ट से न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो जाता है। तो थैंक यू गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही 12th के जो बायोलॉजी के चैप्टर या फिर पॉइंट आप चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगला पॉइंट हम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का करने वाले। और अगर आपको कोई मतलब दिक्कत होती है पॉइंट में या फिर कोई चैप्टर में तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।